अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो यदि आप देखो तो फ्लोरीन है, तो अब थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया फ्लोरीन में एक F पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर इधर आएगा और थ्रू माइनस आई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा। और मैंने आपको बोला कि फ्लोरीन का प्लस एम और माइनस आई अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, मतलब जितना स्टेबलाइजेशन कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज का उतना ही डी स्टेबलाइजेशन कर रहा है। बट मैंने आपको क्या बोला, Cl का माइनस आई ज्यादा है उसके प्लस एम से, मतलब ये 3p से 2p में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा जितना ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपनी ओर खींच लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अनस्टेबलाइजेशन मतलब डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है क्योंकि सपोर्ट कम है, विड्रॉल ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी से कम हो जाएगी। CF3 प्लस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू CCl3 प्लस। नोट इट डाउन। इसको देखें आप बेटा, इस क्वेश्चन में प्लस H अफेक्ट लग रहा है, तो ये प्लस H अफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी प्लस H अफेक्ट लग रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक बात याद रखनी है, फिलहाल जब मैं आपको कार्बोकेटाइन्स पढ़ाऊंगा तो एक ऑर्डर लिखा दूंगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, इसमें अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है, ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन है जो कि इससे भी कहीं ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनयूजुअल स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन व्हिच इज मच स्टेबल देन ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपको, चूंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो मैं आपको कुछ एक ऑर्डर लिखवा दूंगा, जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाऊंगा, इसी में आगे जाकर के साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन भी बना हुआ है जो कि अगेन बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, तो वहां भी मैं आपको ऑर्डर लिखवाऊंगा सो दैट यू विल लर्न दैट बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा, तो यू हैव टू लर्न इट। इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि दिस कार्बोकेटाइन has been found to be more stable than this triphenyl methyl carbocation। ऑब्वियसली ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इसकी कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ 7 एटम पर रेजोनेंस है, जबकि यहाँ पर इसको इंक्लूड करें तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, therefore there is a lot of resonance present in this structure। now प्रॉब्लम राइज होती है इन दो स्ट्रक्चर के बारे में। इन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है, फिर भी यदि ऑर्डर देने के लिए बोला है तो विल से दैट दिस स्ट्रक्चर इज स्लाइटली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। बट एक बात मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दूं कि यदि कल के दिन रीजन सेशन में ये क्वेश्चन आ जाए और उन्होंने यदि ये दे दिया कि
the second structure is more stable, that is this structure, this first one is more stable than the first structure because there are 9 hyperconjugating hydrogens that are present in this tertiary butyl carbocation. तो आप उस रीजन को सही मान सकते हैं क्योंकि कुछ किताबों के अंदर निश्चित रूप से इस स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबिलिटी दी हुई है व्हेन कंपेयर टू दैट स्ट्रक्चर। और इसमें कुछ अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताबें इंक्लूडेड हैं जो कि इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो देती है वो इसके लिए कम देता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा देता है। और यू नो दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। बट नॉर्मली वी कंसीडर दिस स्ट्रक्चर टू बी मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर। बट जो बात मैंने आपको बताई वो आप गौर से ध्यान रखें इस बात को कि यदि ये 2 स्ट्रक्चर आते हैं और वो ये पूछता है कि इन 2 स्ट्रक्चर में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर उन्होंने बोला कि ये वाला है और उसका रीजन दिया बिकॉज देयर आर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स दैट आर प्रेजेंट, इसका मतलब निश्चित रूप से वो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्योंकि जिन किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है वो किताबें इसका रीजन यही मेंशन करती हैं। सिंस देयर आर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन देयरफॉर टोटल स्ट्रक्चर 10 बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग, मतलब टोटल स्ट्रक्चर 10 बनेंगे, 9 तो CH बॉन्ड के कारण और एक ये वाला स्ट्रक्चर। Therefore, this structure is found to be more stable than this structure. But अब तब तक के लिए जब तक कि कोई आपको सामने से किसी प्रकार का इंडिकेशन ना दे तब तक आप बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा D is more stable than B is more stable than C is more stable than A. So this will be the answer of this question. Note it down. Now, the stability of the following carbocation has to be compared. इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करनी है। Let us see that. Now see here, this carbocation has one hyperconjugating hydrogen over here, one more over here. इस कार्बोकेटाइन के पास दो और दो। इस कार्बोकेटाइन के पास एक हाइपरकॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और दो हाइपरकॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन। ये बेटा एलाइलिक कार्बोकेटाइन। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला बेंजाइलिक और टर्शियरी ब्यूटाइल में कंफ्यूजन है। इधर देखें, ये और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर स्टेबिलिटी के। ये आइसोप्रोपाइल केटाइन है, ये दोनों भी लगभग बराबर स्टेबिलिटी के। एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ रेजोनेंस 3 पे मिल रहा है। तो यदि आप यहां देखें तो यहाँ भी रेजोनेंस 3 पे मिल रहा है, यूं एलाइलिक पोजीशन हो गई है, और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो हम कंपेयर करना शुरू करें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले इसके पास हाइपरकॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर एंड इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां पर देखें तो दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हैविंग
6 alpha hydrogens. Now see this one. This is a 1 degree carbocation having 1 alpha hydrogen. This is stabilized by resonance plus 2 alpha hydrogen. बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एलाइलिक पोजीशन ही हो गया, जैसा कि मैंने नीचे बताया आपको। प्लस तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब डी तो ज्यादा स्टेबल हो ही जाएगा, तो डी इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन A is more stable than C. So this will be the order of stability. Now comes the next question. Again ये एक unusual stability वाला कार्बोकेटाइन आया। ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, वेरी हाई स्टेबिलिटी। ये पीएच मतलब फिनाइल रिंग हो गया। और ये हो गया ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन। Now you know that B is more stable than D. अब सवाल है A और C का, and also C is more stable than this one, क्योंकि ये ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ तो एक ही फिनाइल रिंग है, लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था जब तीन तीन फिनाइल रिंग थी तो भी ये ज्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू दिस वन, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बट इसको आप देखें इस ऑप्शन को, तो जैसे मैं आपको एक सिंपल दिखाऊं, ये रहा CH2 प्लस, इधर है p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल, और क्या है कि यहां पर जो p ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा स्टेन्ड होते हैं। स्टेन्ड होते हैं मतलब 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है यहां पर, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंटली ओवरलैप करती है इन दिस p ऑर्बिटल, because of which a lot of stabilization occurs. This phenomena is called as dancing resonance. Since because of the strained structure, इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कॉन्स्टेंटली जो है वो माइग्रेट करती है इनटू द वेकेंट p ऑर्बिटल, which gives it a unusual stability. Therefore only this carbocation is more stable than this carbocation. ये वाला कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बोकेटाइन की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज अ हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। मैं आपको ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी वाले जो कार्बोकेटाइन है उनका एक ऑर्डर बता दूंगा नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करूंगा आपसे उसमें, और वो आप ऑर्डर को याद रखें, क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई ऐसा एक ब्रह्म वाक्य नहीं है, कोई ऐसा एक तरीका नहीं है जिससे कि मैं एक कैलकुलेशन में उसको कंपेयर कर लूं जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस में मैं करता हूं। बट यहां पे आपको ये फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दैट कार्बोकेटाइन। अब यदि कोई कारण पूछता है तो ज्यादा ज्यादा आप कारण बता सकते हो, दिस इज ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक किसी ने ये कारण नहीं पूछा है डांसिंग रेजोनेंस वाला फैक्टर, बट होता यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस है। होता क्या है कि द p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट्स इनटू द वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ मिथाइल कार्बोकेटाइन, so this gives it a unusual stability. even ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ पर माइग्रेट करती रहती है। therefore I will say that this structure is more stable than C, is more stable than B, is more stable than D. Note it down. Now, इसके बाद जो क्वेश्चन आपने दिया है now see this one, CH2 double bond CH radical
CH2 double bond CH, CH2 radical, CH2 radical, this radical. Now see the stability. अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानना चाह रहा है, तो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये इधर से इधर कूद सकता है, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, देयरफॉर स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2. Even this structure is stabilized by resonance if you see from here. Okay, this is not stabilized by resonance, sorry, because there is one sp3 hybridized carbon which is coming in the way. This is sp3 hybridized carbon, so no resonance will be seen over here. Let me confirm that from the sheet also whether I have drawn it correctly or not. Okay, I have drawn that correctly. So obviously there is no resonance which is present over here. Only one thing that is given stabilization is one hyperconjugating hydrogen. यदि आपको याद हो तो रेडिकल की स्टेबिलिटी को हाइपरकॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करता है. सो देयर इज अल्फा हाइड्रोजन व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर. बट यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस है, ये इधर से इधर जा सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है. न सिर्फ रेजोनेंस है बल्कि यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन. SBr प्लस 5 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे 1 अल्फा है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. और यहाँ पर रेजोनेंस कुछ भी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पर रेडिकल लगा हुआ है, which will give it less stable, which will give it more unstability. ये स्टेबल कम होगा, अनस्टेबल ज्यादा होगा. तो दिस इज मोर अनस्टेबल क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लेके बैठा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब लेस स्टेबल होगा. देयरफॉर इट इज लेस स्टेबल. यदि आप देखो ऑर्डर तो D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A.